हेलो एवरीवन। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन 10। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। एक रोड है जो 80 मीटर चौड़ा है। तो मान लेते हैं ये रोड है और इसकी विड्थ कितनी है 80 मीटर, और उसके दोनों तरफ इक्वल हाइट के पोल हैं। ये दोनों पोल हैं और इन दोनों की हाइट क्या है, सेम है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, इन दोनों पोल के बीच में रोड पे कहीं पे एक पॉइंट है। मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट है आपका। इस पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स, इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दोनों पोल्स के टॉप का, वो दे रखा है आपको। मान लेते हैं एक है एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री और दूसरा जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो है आपका 30 डिग्री। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये है आपका 30 डिग्री। ये हो गया। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। आपको पोल की हाइट बतानी है, साथ में ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट का दोनों पोल्स से कितना डिस्टेंस है ये भी बताना है। आपको टोटल डिस्टेंस पता है 80 मीटर, क्योंकि जो रोड की विड्थ है वो कितनी है 80 मीटर। अब यहाँ पे इसका नाम लिख देंगे। ये मान लीजिए आपका पोल है AB और ये है आपका CD, और ये पॉइंट मान लेते हैं आपका P। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो लिखेंगे लेट AB एंड CD आर पोल्स एंड P इज द पॉइंट। बाकी सारी चीज़ें क्वेश्चन में दी गई हैं। ये एंगल है 30 डिग्री और यहाँ पे जो एंगल है वो है 60 डिग्री। साथ में जो BD की लेंथ है वो है 80 मीटर। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट, क्योंकि हमें कोई भी लेंथ नहीं पता, तो इसमें से मान लेते हैं ये जो PD की लेंथ है इसको हम लोग मान लेते हैं x है। PD इक्वल्स टू मानते हैं x। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, जो PB है ये वाली लेंथ, यहाँ से यहाँ तक हम लोग x माने हैं, पूरा 80 है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, 80 में से x को माइनस कर देंगे तो ये लेंथ हो जाएगा 80 माइनस x। तो यहाँ लिखेंगे लेट PD इक्वल्स टू x। हमने इसे x मान लिया। देन जो PB है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 80 माइनस x। ये मीटर में है तो इसको लिख देंगे मीटर में। अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये x है, ये 60 डिग्री है, तो हम लोग इसकी हाइट निकाल सकते हैं। तो इस एंगल के लिए ये जो पॉइंट है आपका P, इस एंगल के लिए ये है आपका परपेंडिकुलर और ये है आपका बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस की रेशियो को हम लोग कहते हैं 10। तो यहाँ पे हम लोग 10 का फार्मूला लगाएंगे। तो लिख देंगे इन ट्रायंगल, आपका ट्रायंगल कौन सा है, CDP। इस ट्रायंगल में जो एंगल P है वो है आपका 60 डिग्री, साथ में जो आपका PD है इसकी हम लोग माने हैं x है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग CD निकाल लेंगे। तो लिखेंगे 10P इक्वल्स टू CD जो कि परपेंडिकुलर है और बेस कितना है PD। यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो P की वैल्यू है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 10 60 डिग्री इक्वल्स टू CD की वैल्यू हमें नहीं पता और PD की वैल्यू हम लोग लेट किए हैं x मीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे x। तो 10 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल्स टू CD की वैल्यू नहीं पता और इसकी वैल्यू है x, तो इसके अपॉन में 1 है और यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, CD का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो CD इक्वल्स टू √3 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो क्या आ जाएगा √3x। तो यहाँ से हमें क्या मिला, जो CD की लेंथ है वो कितनी हो जाएगी √3x। अब दोनों खम्भों की जो साइज है वो सेम है तो इसकी भी लेंथ कितनी होगी √3x, क्योंकि दोनों बराबर हैं।
तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू सी डी, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3x। इसको बना लेंगे इक्वेशन 1, क्योंकि x का वैल्यू निकालेंगे तब तो ये आएगा। अब यहाँ से हम देखेंगे ये वाला, तो यहाँ पे हम लोग निकालते हैं इस ट्रायंगल के लिए ए बी पी। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी पी, इस ट्रायंगल में जो आपका एंगल पी है वो कौन सा है, ये वाला, यानी 30 डिग्री। तो ये है आपका 30 डिग्री। साथ में जो ए बी है उसकी वैल्यू कितनी है, √3x, और जो बी पी है इसकी लेंथ कितनी है, 80 - x, यहाँ से यहाँ तक। तो ये है 80 - x। तो इस एंगल के लिए अगर बात की जाए तो ये परपेंडिकुलर है और ये है आपका बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो क्या होता है, 10 होता है। तो लिखेंगे 10p इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी ए बी अपॉन बेस, बेस की वैल्यू क्या है, बी पी। तो यहाँ पे हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे। तो P की वैल्यू है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 10 30 डिग्री इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू है √3x अपॉन बी पी की वैल्यू है 80 - x। अब यहाँ से हम 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो इसको लिख देंगे 1/√3 इक्वल्स टू, यहाँ पे है √3x अपॉन है आपका 80 - x। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से हमें मिलेगा √3x यहाँ पे है और √3 यहाँ पे है। तो √3 का मल्टीप्लाई अगर √3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट हट जाएगा और ये 3 आ जाएगा, और यहाँ पे x। उसके बाद 1 का मल्टीप्लाई 80 - x में करेंगे तो ये तो ऐसे ही रहेगा 80 - x। अब यहाँ से x की साइड चेंज करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे पहले से LHS में 3x है और ये x यहाँ पे निगेटिव है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, इक्वल्स टू मिलेगा 80। और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 3x + x ये हो जाएगा आपका 4x इक्वल्स टू 80। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 80, और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में था, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में, यानी 80/4। तो हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x इक्वल्स टू 80/4 यानी 20 मीटर। तो x की वैल्यू आ गई 20 मीटर। तो 80 - x अगर करें तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 80 - x की वैल्यू कितनी है, 20 यानी 60 मीटर। साथ में हमें √3x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि जो ए बी की लेंथ आई है वो कितनी है, √3x। तो ए बी या सी डी इसकी वैल्यू कितनी है, √3x। तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो √3 इंटू x की वैल्यू आई है 20, तो हमें क्या मिलेगा, 20√3 मीटर। आप यहाँ चाहें तो √3 की वैल्यू रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 20 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.73, इतना मीटर आएगा। और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ए बी या सी डी ये दोनों पोल हैं, दोनों सेम हाइट के हैं, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 1 जा 2 + 1 3, और डेसिमल कितने प्लेस पे लगेगा, 1 2, तो यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। तो जो आंसर आया है वो कितना आया है, 34.60 मीटर। तो यहाँ ध्यान देंगे जो पी डी है इसकी वैल्यू कितनी है, x यानी 20 मीटर, x की वैल्यू आई है। इसकी वैल्यू है 80 - x यानी ये हो जाएगा 60 मीटर, और इसकी वैल्यू कितनी आई है, 34.60। और हमसे पूछा क्या था, पोल की हाइट यानी ये, साथ में ये पॉइंट जो है इससे और इससे कितने डिस्टेंस पे है, तो ये भी निकल गया 20 मीटर और 60 मीटर। तो इसे लिखेंगे क्वेश्चन की लैंग्वेज में। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर हाइट
of the poles are 34.60 meter and distance of the point from the poles आर, डिस्टेंस कितनी आई है, एक की आई है 20 मीटर एंड दूसरे पोल की डिस्टेंस है 60 मीटर।